नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो बेसिकली उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 में किसी कारणवश उनका जो स्क्रूटनी का रिजल्ट है उसमें उनको रिजेक्टेड किया गया है, या फिर आगे भी जो भी कैंडिडेट्स रिजेक्टेड होंगे उनको बाय मेल एक रिप्रेजेंटेशन भेजना है। अगर उनको लगता है कि उनको गलत तरीके से रिजेक्टेड किया है, आप देखेंगे आपका स्क्रूटनी के रिजल्ट्स के नीचे एक मेल आईडी दिया होता है, उसमें आपको मेल करना है। तो एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ें लिखना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करना होता है, आज उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बेसिकली 3 रीज़न से आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिजेक्टेड किया जाता है। क्या क्या है वो 3 रीज़न? पहला है आपका जो हार्ड कॉपी नॉट सबमिटेड, मतलब विद इन द डेट आपका हार्ड कॉपी नहीं गया है एसएससी में। दूसरा आता है कास्ट सर्टिफिकेट रिलेटेड एंड तीसरा आता है क्वालिफिकेशन रिलेटेड। ये 3 मेन रीजंस होते हैं आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिजेक्ट किया जाता है। तो एक एक करके मैं बताऊंगा, आप लोग चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट आता हूँ मैं जिन लोगों को डॉक्यूमेंट्स नॉट सबमिटेड करके आता है, लेकिन आपने देखा है कि वो विद इन द डेट पहुँच गया था। तो उनमें आपको क्या क्या चीज़ ऐड करना होता है। 2 डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगा जो सबको ऐड करना है, चाहे आपका कोई भी प्रॉब्लम हो। पहली बात है, जिस आपने जो अप्लाई किया है उसका एप्लीकेशन फॉर्म, चाहे आपका कोई भी रीजन से रिजेक्ट किया हो, एप्लीकेशन फॉर्म। और दूसरी चीज़ है आपका जो रिजेक्शन लिस्ट जो आया है वो आपको ऐड करना है, अटैच करना है अपने मेल में, चाहे आपका कोई भी रीजन से रिजेक्ट हुआ हो, चाहे क्वालिफिकेशन हो या फिर कुछ भी हो, कास्ट हो, कुछ भी हो। ये दोनों चीज़। और जिन लोगों को बेसिकली जो सब हार्ड कॉपी नॉट सबमिटेड जिनको लिखा है, ये 2 कॉपीज़ के साथ उनको भेजना है। जैसे आप लोग स्पीड पोस्ट करते हैं तो स्पीड पोस्ट को आप लोग ट्रैक कर सकते हैं, उसका जो ट्रैकिंग डिटेल्स है वो ट्रैकिंग डिटेल्स आप उसमें भेज सकते हैं और उनको ये दिखा सकते हैं कि हाँ सर मेरा डॉक्यूमेंट्स विद इन टाइम पहुँच गया था। ये गया छोटा प्रॉब्लम हार्ड कॉपी नॉट रिसिप्ट का। याद रखिए, मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनको लगता है कि नहीं मेरा डॉक्यूमेंट्स गलत तरीके से रिजेक्ट किया है, बाकी सबके लिए नहीं, ठीक है। दूसरा आता है कास्ट सर्टिफिकेट रिलेटेड। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बेसिकली। कास्ट सर्टिफिकेट रिलेटेड में भी 3 पॉइंट्स आते हैं जिनके वजह से बेसिकली कास्ट सर्टिफिकेट का भी इशू आता है। फर्स्ट क्रूशियल डेट, दूसरा फॉर्मेट, और तीसरा जो आखिर में मैं बताऊंगा वो है आपका सर्टिफिकेट के साथ आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स का मिसमैच होना। तो जिन लोगों का बेसिकली कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट की वजह से रिजेक्ट किया जाता है, तो मैं पहले बता दूं SC ST के लिए कोई भी अलग सा फॉर्मेट नहीं चाहिए, या फिर उसका कोई क्रूशियल डेट भी नहीं चाहिए। तो अगर आपको इस वजह से रिजेक्ट किया जाता है तो आपको कोई अलग से डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना है, आपको बस लिखना है कि सर ये बाय बर्थ सर्टिफिकेट है, इसमें कोई क्रूशियल डेट और फॉर्मेट का कोई इशू नहीं है, तो इसको रिजेक्ट किया जाना नहीं चाहिए था, ये लिख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं मेंशन करूँगा, अगर जो फॉर्मेट में या फिर जो क्रूशियल डेट में अगर जो मांग रहे हैं वो लोग, अगर वो आपके पास है तो आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो डॉक्यूमेंट्स अटैच कीजिए कि हाँ सर ये रहा हमारा डॉक्यूमेंट्स, बात ख़त्म, उसको वहीं पे ख़त्म कीजिए। अगर आपके पास वो उनके फॉर्मेट्स में जो मांग रहे हैं या फिर क्रूशियल डेट में नहीं है, तभी ये चीज़ें फॉलो करें, ठीक है। तो वो हो गया SC ST के लिए। EWS के लिए अगर आपका जो वैलिड ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर में है तो आप उसका कॉपी भेज सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं कि सर हमारा जो EWS सर्टिफिकेट है वो EWS सर्टिफिकेट एक प्रॉपर फाइनेंशियल ईयर के लिए बनता है, तो चाहे वो कभी भी बना हुआ हो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, ये चीज़। और इवन अगर फॉर्मेट की बात करते हैं कि नहीं अलग फॉर्मेट में है, वही चीज़ देखिए कि अगर आपका फॉर्मेट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है वो सब आपके फॉर्मेट्स में मेंशन है, देन कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वही चीज़ उनको आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका EWS का। देन OBC के लिए अगर आते हैं तो OBC में आप लोग अटैच कीजिए, एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, उसमें लिखा हुआ था कि 3 महीने पहले और 6 महीने बाद तक क्रूशियल डेट का सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होता है। तो आप उसमें लिखिए कि सर ये पहले भी SSC में भी एक्सेप्ट होता था, अभी भी ये एक्सेप्ट होना चाहिए, ये आप उसमें लिखिए, ठीक है। ये गया आपका क्रूशियल डेट का। और अगर फॉर्मेट्स का मांगते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं कि उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेजोल्यूशन नंबर मेंशन होना चाहिए और आपका सबकास्ट लिखा होना चाहिए, और जो
आपका जो स्टेट में जो सर्टिफिकेट बनता है उसमें प्रॉपर अथॉरिटी से सिग्नेचर होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें सही हैं तो भी आप डिपार्टमेंट को बोल सकते हैं कि सर ये सेंट्रल फॉर्मेट में ही है, ये स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेट नहीं है, तो इसको एक्सेप्ट होना चाहिए। तीसरा कास्ट सर्टिफिकेट में जो डाउट आता है वो है मिसमैच का, कि आपका बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ मिसमैच हो रहा है, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप लोग, एक एफिडेविट बना के उसको अटैच कर सकते हैं, फिर आपका कोई नहीं डाउट आएगा, आपका इसमें सॉल्व हो जाएगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट का भी मैंने बताया। अभी तीसरा आता है क्वालिफिकेशन का, कि बहुत सारे अभी क्वालिफिकेशन वालों को जैसे मैंने पहले बताया 2 डॉक्यूमेंट्स आपको तो भेजने ही है, एक आपका एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा आपका जो रिजेक्शन लिस्ट। तीसरा आपको जो चीज़ मेंशन करना है जो पोस्ट डिटेल्स में आता है, आपका जो पोस्ट में आपने अप्लाई किया उसका जो पोस्ट डिटेल्स में आता है उसमें जो क्वालिफिकेशन मेंशन है उसका कॉपी आपको अटैच करना है। उसको अटैच करने के बाद आपका जो क्वालिफिकेशन है उसका भी कॉपी आपको अटैच करना है। देन आपको उनको बताना है कि सर ये क्वालिफिकेशन था, मेरा क्वालिफिकेशन ये है, तो इस वजह से मुझे एक्सेप्ट होना चाहिए। आप प्रॉपर रीजन से आपको वो चीज़ लिखना है, ठीक है। और जो चीज़ मैंने अभी मेंशन की, जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बात किया, उसको छोड़ के अगर दूसरा कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास है जो आपका जो आप दावा कर रहे हैं कि हमारा रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग अगर दूसरा कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है उसको भी आप अटैच कर सकते हैं। ये तो गया अटैचमेंट की बात। अभी आपको जो मेल आप भेज रहे हैं उसमें लिखना क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना। पहले तो आप मेंशन कीजिए कि सर मैं हिंदी में ही बता रहा हूँ, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म कर लेना, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि सर मैंने एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 का, या फिर बाद में भी अगर कोई भी फेज़ एग्ज़ाम का आप देते हैं तो इसमें मैंने ये कोड था, उसका कोड मेंशन कीजिए, और उसमें मैंने अप्लाई किया है। उसका जो क्वालिफ़िकेशन था ये था, तो उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम है उसमें मैं क्वालिफाई हुआ। देन स्क्रूटनी के लिए डॉक्यूमेंट भेजा, डॉक्यूमेंट में मेरे को इस कारण से रिजेक्ट किया गया है, कारण मेंशन कीजिए क्योंकि आप ऑलरेडी कॉपी उसमें लगा रहे हैं, इस कारण से मुझे रिजेक्ट किया गया है। देन आपका जो कहना है कि इस वजह से मुझे रिजेक्ट नहीं होना चाहिए था, उसको अपने शब्दों में आप उसमें लिखिए, ठीक है। साथ में नीचे आप एनक्लोजर में एकदम नीचे लेफ्ट साइड में लिखिए एनक्लोजर, क्या क्या चीज़ आप उसमें एनक्लोज कर रहे हैं, या फिर अटैच डॉक्यूमेंट्स। तो जो चीज़ का कॉपी आपने अटैच किया है वो कॉपी का पूरा डिटेल्स 1 2 3 4 करके उसके नीचे लिख दीजिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आपको अपना नाम, आपका पोस्ट कैटेगरी, आपका जो पोस्ट कोड है, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है, क्वालिफिकेशन क्या था मेंशन करनी है, और साथ में लिखना है कि इस वजह से मेरा रिजेक्ट हुआ था और मेरा रिजेक्शन नहीं होना था, इसका रीज़न ये है। आपको जो चीज़ लगता है कि इस कारणवश मेरा रिजेक्ट हो गया है लेकिन वो रीज़न सही नहीं है, वो आपको अपने भाषा में लिखना है। और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स आप उसमें अटैच कर रहे हैं उसका एनक्लोजर करके नीचे लेफ्ट साइड में आप एनक्लोजर करके लिख दीजिए कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको एनक्लोज किया है मेरा जो कैंडिडेचर है उसके सपोर्ट में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उन लोगों को ही करना है जिनका रिजेक्ट हो चुका है। जो प्रोविजनल कैंडिडेट है, प्रोविजनल को और कुछ नहीं करना है, उनका अभी डिपार्टमेंट कंसिडरेशन के ऊपर है, वो चाहे कुछ भी करें, लेकिन आपको कुछ अलग से रिप्रेजेंटेशन अभी भेजने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों का सिर्फ रिजेक्ट हो रहा है वही ग्रीवेंसेस के लिए वो जो नीचे मेल दिया रहता है उसमें ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। आप लोग जस्ट एक 2 3 4 करके पॉइंट करके आप लोग लिख लीजिए जो चीज़ें मैंने अभी बताई है, ठीक है। हालांकि हो सकता है आपका रीज़न सही नहीं हो तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन आप अगर आपका रीज़न प्रॉपर है, आप लोग सही बात कर रहे हैं, तो एक रिप्रेजेंटेशन से आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट होने से बच सकता है दोस्तों, ठीक है। बहुत से लोगों ने मुझे इसके बारे में बोला सर इसके रिगार्डिंग कुछ वीडियो बना दीजिए, हम लोगों को थोड़ा गाइड कर दीजिए, तो मैं आज इसीलिए ये वीडियो बना दिया। आपका कोई दोस्त का भी अगर रिजेक्ट होता है तो उनको भी आप ये वीडियो शेयर कीजिए, शेयर करके वो भी समझ जाएंगे कि क्या क्या चीज़ इसमें मेंशन करना होता है। तो जो लोग मेरे वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि रिजेक्शन से अगर बचना है तो रिप्रेजेंटेशन भेजना है, सिंपल सी बात है दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।